बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान की जानिब से एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की फजल करम से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का एक सवाल आ रहा था और एक मसला भी है ये कि आँख के अंदर अगर दाना निकल आए या आँख के बाहर अगर कोई दाना निकल आए जो कि रड़क पैदा कर रहा हो, दर्द कर रहा हो, तो हम ऐसा कौन सा रूहानी अमल करें जिससे ये फ़ौरी मसला हल हो जाए। तो इस वीडियो में मैं बहुत अच्छा और आज़मूदा अमल, मेरे खुद का आज़मूदा अमल मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और जो रूहानी अमल मैंने किया मुझे फ़ायदा हुआ वो मैं आपके साथ करूँगी शेयर। तो आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ में आप नए अभी तक आपने हमारा चैनल कुरान सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी सब्सक्राइब करें और बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मिले इस तरह के आने वाली तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो जैसे कि आँख के अंदर दाना निकल आना, इसकी वजूहात क्या है। इसकी पहली वजूहात ये है कि जब गर्मी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आप किसी ऐसे गर्म सिटी से रहते हैं या किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती हो, तो ज़्यादा गर्मी की वजह से जो लू आँखों में लगती है उसकी वजह से आँखों में दाने निकल आते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होते हैं और अगर ये इसको ज़रा डीपली देखा जाए तो ये पानी की तरह होते हैं। मतलब अगर इसे फाड़ दिया जाए या इसके अंदर सिलाई लगा दी जाए, फट जाए तो सुकून सा आ जाता है, रड़क पैदा होती है और इसके अलावा जो है दर्द भी महसूस होता है। दूसरे किस्म के दाने, ये नॉर्मली दाने होते हैं जिसका इलाज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरे किस्म के दाने वो अलग अलग होते हैं, यानी किसी को पैदाइशी भी होते हैं, किसी को वैसे ही मसाइल की वजह से हो जाते हैं, किसी के एलर्जी की वजह से हो जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं आपको जो वज़ीफ़ा या यूँ कह लें कि एक रूहानी अमल है, वज़ीफ़ा तो नहीं है खैर, ये एक रूहानी अमल है। वो क्या है, आपने क्या करना है, कुरान पाक लेना है, ठीक है, उसमें सूरह नास, सूरह फलक पढ़नी है या कोई भी आपकी जो सूरह चल रही है वो, या कुरान का पारा जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ लें। उसके बाद कुरान को जैसे कि हम लोग सीधा करते हैं तो वरक नज़र आते हैं, वहाँ पर आपने 3 बार से शहादत, ये वाली उंगली, शहादत वाली उंगली 3 बार से वर्क पर, यानी कि जो कुरान के पेजेस हैं उसके ऊपर जो साइड में बहुत सारे जमा हो जाते हैं, जैसे कि कापी के वर्क होते हैं, तो उधर आपने 3 बार शहादत की उंगली फेर कर अपनी आंखों पर लगानी है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे साथ ये मसला पेश आया था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और सिंध के इलाकों में तो वैसे ही बहुत गर्मी पड़ती है, तो कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करने और लू लगने की वजह से मेरी आंख में एक छोटा सा दाना निकल आया, जो कि मुझे पता चल गया था कि ये दाना ही है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर है, स्पेशल है ना मैसेज, हम पूरा चैनल चला रहे हैं हेल्थ का, तो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं समझ गई थी ये वो चीज़ है। अब क्या था कि एक रेमेडी, मतलब एक नुस्खा भी है इसका कि आप सिलाई लें, उसमें सुरमा ना लगाएं और वो सिलाई फेरने से भी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन उस वक़्त वो सुरमे की सिलाई मुझे नहीं मिल रही थी, मैसर नहीं थी मेरे पास। अब मैं क्या करूं, मैं उस वक़्त कुरान पाक पढ़ रही थी। मैंने यही अमल किया, मैंने शहादत की उंगली 3 बार फिर के आँख पे लगाई, फिर 3 बार फिर के आँख पे लगाई, फिर 3 बार फिर के आँख पे लगाई, 3 दफ़ा ये अमल किया। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस वक्त रोज़े से हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी आँख का दर्द भी ठीक हो गया, मेरा दाना किधर है मुझे पता ही नहीं है। मैं बहुत हैरान हूँ कि कहाँ गया। उसी वक्त उसके मतलब मैंने हाथ फेर लिया, उसके बाद मैंने ध्यान हटा लिया, मैं अपने काम में लग गई, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और मैंने महसूस किया कि मुझे मेरा दर्द कहाँ गया, तो वो दर्द नहीं था। फिर मैंने याद किया मैंने अमल क्या किया था, तो मैंने ये अमल किया था। तो कुरान पाक को पढ़ना भी सवाब, कुरान पाक के वज़ाइफ करना या रूहानी अमल करने का भी फ़ायदा, कुरान पाक पे अमल करने का भी फ़ायदा। यानी कुरान पाक ऐसी रूहानी किताब है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है, मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारी दुनिया में और आखिरत में कितनी आसानियाँ पैदा कर सकती है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, ये 3 काम लाजमी करें, कुरान को पढ़ें, वज़ाइफ करें यानी सूरह वगैरह पढ़ के अपने पर दम किया करें, और तीसरा ये कि इसको रूहानी अमल में लेकर आएँ। देखिएगा आपके जो तकलीफ़ें हैं वो कहाँ जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बात है, आप इसे ज़रूर लोगों तक पहुंचाइएगा। हो सकता है कि आपकी और मेरी वजह से कोई कुरान खोले और पढ़ना शुरू कर दे और इसका सवाब आखिरत तक आपको और मुझे मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझ के शेयर करें, ताकि हो सकता है आँख के दाने के अलावा कोई अगर इस वीडियो को दूसरे मकसद के लिए भी करे, इस अमल को, इस वज़ाइफ को, इस रूहानी इलाज को दूसरे मकसद के लिए भी करे, तो वो मकसद का पूरा हो जाए इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।